आप सभी का योद्धा में स्वागत है। हमारे पेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस नंबर पर कॉल करें ताकि हम आपके फार्मेसी के लेवल को एक स्टेप आगे ले जा सकें। दिए गए इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे टॉपिकल एजेंट्स के बारे में। टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स के बॉडी में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, टॉपिकल एजेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, टॉपिकल एजेंट्स के बॉडी टॉपिकल एजेंट्स को बॉडी में कैसे अप्लाई करें, ये सब हम आज देखेंगे। और दूसरा, टॉपिकल एजेंट्स को फार्मेसी में क्यों पढ़ाया जा रहा है या फार्मासिस्ट टॉपिकल एजेंट्स को कैसे बनाएं, ये सब भी हम देखेंगे पेड क्लासेस। ये सब देखने के लिए हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करें। तो टॉपिकल एजेंट्स आर दो सब्सटेंस which apply to the body surface including application within the body cavity that opens outside। टॉपिकल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो बॉडी सरफेस पे तब अप्लाई किए जाएंगे which apply to the body surface including application within the body cavity that open outside। ये बॉडी सरफेस पे तब अप्लाई किए जाएंगे जब मान लो कोई स्किन पे इंजरी हो गई और वो स्किन आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रही है। तो स्किन पे जैसे ही टॉपिकल एजेंट्स को अप्लाई करेंगे तो वो उस इंजरी को ठीक करेगी और उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से बचाएगी। अब बात करें आउटसाइड एनवायरनमेंट से बचाने की क्या ज़रूरत है ऐसे सरफेसेस को। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बाहर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस एरिया से बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए उस एरिया को ठीक करना ज़रूरी है। तो टॉपिकल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो मेनली बॉडी सरफेसेस पे अप्लाई किए जाएंगे या बॉडी कैविटीज़ पे अप्लाई किए जाएंगे जब उनमें कोई इंजरी हो जाए, जब उनमें कोई इम्पेयरमेंट हो जाए, तब अप्लाई किए जाएंगे। मेनली ये क्या है, ईयर, आई, नोज, वेजिना, इन सब चीज़ों में कोई इंजरी हो जाए तो उनके सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं टॉपिकल एजेंट्स। अब these are the compounds that act locally within the skin or mucous membrane mainly by mechanical और physical manner। अब बात करें टॉपिकल एजेंट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। टॉपिकल एजेंट्स को फिजिकली अप्लाई करेंगे या मैकेनिकली अप्लाई करेंगे। फिजिकली का मतलब है जैसे टॉपिकल एजेंट किसी ट्यूब में है या टॉपिकल एजेंट एज ए ऑइंटमेंट है तो उसको हाथ में लेके और जिस एरिया पे इंजरी हुई है उस एरिया पे अप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो इस बात का यही मतलब है कि टॉपिकल एजेंट्स को मेनली मैकेनिकल या फिजिकल मैनर में अप्लाई करेंगे। अगला पॉइंट है टॉपिकल एजेंट्स डू नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि टॉपिकल एजेंट्स डायरेक्टली सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये लोकल ड्रग्स हैं। दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, लोकल और सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक ड्रग्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी जबकि लोकल ड्रग्स ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। ये वो ड्रग्स हैं जो मेनली सरफेस पे अप्लाई होंगी, वहीं पे ठीक करेंगी इंजरी को। कंपाउंड्स हैव लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इसीलिए तो इन्हें अप्लाई कर रहे हैं ना। मान लो कोई सब्सटेंस है जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ही नहीं तो हम उसको क्यों अप्लाई करेंगे, हम उसको फार्मेसी में क्यों पढ़ाएंगे। तो टॉपिकल एजेंट्स का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब बात करें क्या क्या इफेक्ट है, तो ये एक इनके बहुत सारे इफेक्ट है। एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट का मतलब इनमें पावर है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का मतलब है इनमें पावर है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की। डेम्यूलेसेंट, इमोलिएंट एंड प्रोडक्टिव, ये सब ना इन सब की इफेक्टिवनेस है टॉपिकल एजेंट्स की। सम कंपाउंड्स आल्सो एग्जिबिट एंटीबैक्टीरियल एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल। एस्ट्रिंजेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जिनकी पावर है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की। अब बात करें प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की क्या ज़रूरत है। तो मान लो कहीं इंजरी होगी बॉडी में, कहीं कट हो गया, तो ये यदि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी होगी ना टॉपिकल एजेंट की, तो वो उस इंजरी को ठीक कर देंगे। इसीलिए बार बार इसकी बात हो रही है एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी इसकी। अगली स्लाइड में मैं बात करूं तो सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैविंग टॉपिकल लोकल एक्टिविटीज। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इस लाइन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिकल एजेंट्स हैं वो मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके बड़े बड़े फार्मूलाज होते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4,
तो ये जो कंपाउंड्स हैं जिनके लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो जो टॉपिकल एजेंट्स हैं वो मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज होती है एज ए प्रोटेक्टिव्स, एब्जॉर्बेंट्स, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट एजेंट, और सल्फर और रिच कंपाउंड से भी बने हुए होते हैं ये, ठीक है। और मिसलेनियस कंपाउंड, ये 4-5 कैटेगरीज बताई गई हैं इसमें, जिन जिन से ये ना जिन जिन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्बेंट्स, एंटी माइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड और मिसलेनियस कंपाउंड, ये 4-5 कैटेगरी है। इनके बेस पे ना हम टॉपिकल एजेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया है पिछली स्लाइड में कि इनको प्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल, मिसलेनियस कंपाउंड, इन सब में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन सब के एग्जाम्पल दिए गए हैं बस इस स्लाइड में, कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स क्या हैं, सिलिकॉन पॉलीमर्स, स्लैग, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, ये सब ना प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट से एग्जाम्पल्स हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की बात करूं तो वहाँ क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो जो हेल्थ वर्कर है ना, हॉस्पिटल्स हेल्थ वर्कर, उनको अच्छे से पता होगा कि जो यदि किसी पेशेंट को इंजरी हो जाए, नी में या कहीं भी इंजरी हो जाए और उसकी ड्रेसिंग करनी हो, तो ड्रेसिंग से पहले ना उसको क्लीन करने के लिए जो लिक्विड सॉल्यूशन यूज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन होता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को बचाता है। यानी कि जो एरिया इंजर्ड एरिया है वहाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, वहाँ बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो, इसीलिए वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। अब बात करें पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट जैसे श्यूजरिंग करनी हो किसी पेशेंट की, तो उनको ना पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में पहले डिप करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से, फिर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। इसको एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन बोलते हैं, या आम भाषा में बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, और फार्मेसी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है। तो और अगला क्या है, आयोडीन और आयोडीन प्रिपरेशन, सोडियम परबोरेट। तो आयोडीन भी एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज होता है फार्मेसी के मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। और क्लोरीनेटेड लाइम, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, ये सब ना एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के एग्जांपल हैं ये सब। अब उससे अगला बात करें एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब विच हैज द पावर टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन, वो टॉपिकल एजेंट जिनमें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की पावर होती है, जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अलम, एल्यूमिनियम सब एसीटेट सॉल्यूशन। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का मतलब है जैसे इंजरी होगी और उस इंजरी को ठीक करना ताकि ब्लड बाहर ना आए बॉडी से, तो उस प्रॉपर्टी वहाँ क्या है, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करानी पड़ती है। तो ऐसी जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें होती है, उनको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। तो एस्ट्रिंजेंट टॉपिकल एजेंट्स के ये सब एग्जांपल हैं आपके सामने, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अलम, एल्यूमिनियम सब एसीटेट सॉल्यूशन, ये सब एस्ट्रिंजेंट टॉपिकल एजेंट्स के एग्जांपल हैं। मिसलेनियस कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें क्या है, सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड, ये क्या है, ये मिसलेनियस टॉपिकल एजेंट्स हैं जिनके अपने अपने यूजेस होते हैं। अगली स्लाइड में क्या दिखाया गया है, अगली स्लाइड में दिखाया गया है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं बॉडी के अंदर। फंक्शन कैसे करेंगे, बहुत आसान सी चीजें हैं, जहाँ इंजरी हुई है स्किन पे वहाँ टॉपिकल एजेंट्स को अप्लाई कर दो, वो एक फिल्म बना लेंगे और वो फिल्म क्या है, माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देगी स्किन के। ये सिंपल सा यूज है बस, ये सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट्स का, ठीक है। देखो यही बात इसमें लिखी हुई होगी, प्रोटेक्टिव आर द एजेंट्स दैट कवर द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द पॉसिबल irritants. Some substances are of insoluble type and chemical erect and they act by forming a coat and film on the skin. स्किन पे एक कोट बना लेंगे, एक फिल्म बना लेंगे ताकि माइक्रोब्स अंदर ना जाएं। और ये क्या करेंगे, जो भी स्किन इंजरी हुई है या जहाँ पर भी इनको अप्लाई किया गया वहाँ से जो भी मॉइस्चर होगा वहाँ के आसपास उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, जो माइक्रोब्स जो बैक्टीरियाज मॉइस्चर में स्टेबल कंडीशन, मॉइस्चर को स्टेबल कंडीशन मान के ग्रोथ कर लेते हैं या जिनकी ग्रोइंग पावर होती है
उनकी ग्रोइंग पावर को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मॉइस्चर तो इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, तो यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके ये सर्टेन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को भी कम कर रहे हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। हमारे एक्सक्लूसिव पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस नंबर पर कॉल करें, ताकि हम आपकी फार्मेसी के लेवल को 1 स्टेप आगे ले जा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।